सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। जमीन कब्जाने के मामले में पुलिस को रिजवान की रिमांड मिल गई है और इधर इरफान के सहयोगी सहित उनके परिवार के पास मौजूद असलहों के लाइसेंस रद्द करने की तैयारी है। आर्म लाइसेंस रद्द करने की तैयारी। इरफान के परिवार में ही 15 हथियार, सहयोगियों के लाइसेंस भी होंगे कैंसिल। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी के सहयोगियों पर पुलिस की नजर और टेढ़ी हो गई है। अब इरफान सहयोगियों के आर्म लाइसेंस भी रद्द होंगे। इसके लिए कानपुर पुलिस ने शस्त्र लाइसेंस रद्द कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस आगजनी मामले में शामिल आरोपियों के असलहों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है और दावा है कि जल्द ही डीएम से मिलकर लाइसेंस निरस्त कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके परिवार के पास ही 15 शस्त्र लाइसेंस हैं। इधर इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी के शस्त्र लाइसेंस रद्द करने की फाइल डीएम के पास पहले ही मौजूद है। पुलिस टीम की रिपोर्ट मिलने के बाद शस्त्र लाइसेंस रद्द कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे पहले इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी की जमानत अर्जी खारिज हो गई। कोर्ट ने उन्हें 13 फरवरी तक रिमांड पर भेज दिया है। दरअसल जाजमाऊ में जमीन कब्जाने के मामले में पुलिस ने 14 दिन के रिमांड मांगी थी, लेकिन 4 दिन की रिमांड मंजूर हुई। मामले में नसीम आरिफ ने इरफान, रिजवान समेत 6 लोगों पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि 20 वर्ग गज जमीन पर कब्जा किया गया है। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे आरोपी हैं जिनके ऊपर कई मुकदमे हैं और गंभीर प्रकृति के मुकदमे हैं। हमने सभी कागजातों को मंगा लिया है और इजराइल आटे वाला, मोहम्मद अशरफ, रिजवान सोलंकी, साथ में शौकत पहलवान और जो है अज्जन और ऐसे बहुत से लोग हैं जो आरोपी हैं और विधायक इरफान सोलंकी, तो इन सभी के शस्त्रों के ऊपर एक अलग से कार्यवाही की जा रही है। बीते दिनों कानपुर पुलिस ने बांग्लादेशी मूल के नागरिक रिजवान मोहम्मद के मामले में चार्जशीट फाइल कर दी थी। इस मामले में मूलगंज थाने में बांग्लादेशी नागरिक रिजवान, उसकी पत्नी हिना और सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इसके साथ ही हिना पर अतिरिक्त पासपोर्ट एक्ट के मामले में भी केस दर्ज किया गया था। मामले में बच्चों के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। इरफान सोलंकी पर बांग्लादेशी को भारत का नागरिक बनवाने का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सपा नेता और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से खाली हाथ लौटना पड़ा है। कोर्ट ने फर्जी प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला आजम की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। सपा नेता अब्दुल्ला आजम को झटका, सुप्रीम कोर्ट में याचिका फिर खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बरकरार, हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था चुनाव। दोबारा याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे समाजवादी पार्टी नेता अब्दुल्ला आजम को कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनके पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में बदलाव करने का कोई नया आधार नहीं है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में विधायक के चुनाव को रद्द करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया था। कोर्ट ने पाया था कि 2017 में स्वार से चुनाव लड़ने के दौरान सपा नेता आजम खान के बेटे की उम्र 25 साल से कम थी, जिसके बाद अब्दुल्ला आजम ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। 7 नवंबर 2022 को सुनाए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने से इनकार कर दिया था। उसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फिर खारिज कर दी है। यह मामला अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्रों से जुड़ा है। अब्दुल्ला ने 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दायर करते समय गलत जन्म तिथि बताई थी, जिसके बाद सपा नेता आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान का 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव रद्द करने का आदेश दिया गया था। इससे पहले पिछले महीने 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर की एक विशेष अदालत में आजम खान के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर उत्तर प्रदेश के बाहर ट्रांसफर करने से मना कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।